अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ज़राई इस्लाहात बिल किसान मुखालिफ और किसान दुश्मन बिल, मरकजी हुकूमत मुतनाज़ा बिल को फौरी वापस ले, रियासती वज़रा KTR और श्रीनिवास यादव ने किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की जानिब से तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम जारी। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मूसराम बाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। अगले 2 हफ्तों के लिए हुकूमती आला ओहदेदारों की छुट्टियां मनसूख। रियासती वजीर KTR ने शदीद बारिश के नुकसानात का जायजा और जरूरी इक़दामात के सिलसिले में मुनक्किद किया इजलास। तेलंगाना हुकूमत छोटे किसानों की अराजियात छीन रही है, कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का ने लगाया इल्जाम। वेब चैनल्स और YouTube चैनल्स के खुद साख्ता रिपोर्टर्स की मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा। PDS राइस मुंतकली रयाकिट में मुलविस अफराद को ब्लैक मेलिंग करने और खतीर रकम हासिल करने के इल्जाम में 6 फर्जी रिपोर्टर्स गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मंजूर की जाने वाली ज़राई इस्लाहात बिल की सख्त मज़म्मत करते हुए बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना असम्बली की जानिब से नई रेवेन्यू पॉलिसी बिल, जिसके ज़रिए किसानों की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के अलावा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जो इक़दामात किए थे, इससे रियासत के किसान खुश और मुतमईन थे। लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ज़राई इस्लाहात बिल मंजूर करने के किसानों में मायूसी छा गई है। उन्होंने रियासती BJP कायदीन से सवाल किया कि वो क्यों इस बिल की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, जबकि ये बिल किसानों के मफाद में नहीं है, और अगर BJP कायदीन हकीकी तौर पर किसानों के हमदर्द हैं तो वो अपने इस्तीफे पेश करें। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने मरकजी हुकूमत की मंजूर करदा ज़राई बिल की सख्त मजम्मत करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ज़राई बिल से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए, क्योंकि ये बिल गैर जमहूरी अंदाज में बगैर वोटिंग के मंजूर किया गया है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का पर सख्त तनकीद करते हुए दावा किया कि मीडिया को 1 लाख मकानात के तामीरी कामों की फहरिस्त जारी करते हुए उन्हें भी मुआयना करवाया जाएगा। T श्रीनिवास यादव ने BJP और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि ये दोनों कौमी जमातें सिर्फ वादे करती हैं, जबकि TRS वादों पर नहीं बल्कि काम पर यकीन रखती हैं। ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మన దేశ ఉపాధ్యక్షులు వెంకయ్య నాయుడు గారికి ఇష్టం లేకున్నా, ఎందుకంటే నేను డిప్యూటీ చైర్మన్ హౌస్లో ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి బిల్ అని చెప్పినప్పుడు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఎందుకు లేరు అక్కడ? రెండోది బిల్లు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళకు ఏదైతే రాజ్యసభలో పక్షాలు వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళు బిల్ పెట్టారు. ఆ బిల్ పెట్టినప్పుడు చర్చ జరగాలి. చర్చ లేకుండా బలవంతంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏదైతే లైవ్ జరుగుతున్నటువంటి ఆ లైవ్ ఆపేయడం, దౌర్జన్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ మీద మార్షల్లను పెట్టి మరి దారుణంగా వాళ్ళని ఆపేయడం, తర్వాత మూజువాని ఓటు అంట. అసలు చర్చ జరగాలి కదా. మీకున్న సంఖ్యాబలం ఏంది అక్కడ? మీరు ఆ సంఖ్యాబలాన్ని పక్కన పెట్టి
रियासती वज़ीर बल्दी नमोनक्स KT रामाराव ने रियासत में जारी शदीद बारिश के सिलसिले में इजलास मुनक्किद किया और रियासत के साथ साथ रियासती वज़ीर ने हैदराबाद की सूरत हाल पर भी तफसीलात हासिल की। KT रामाराव ने ऐलान किया कि अगले 2 हफ्तों के लिए ओहदेदारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और उन्होंने ओहदेदारों को मुतासरा इलाकों में रहने और मुआयनों की भी हिदायत दी है। रियासती वज़ीर ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में 10 दिनों के दौरान 34 सेंटीमीटर तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से मुतासरा सड़कों की मरम्मत पर खुसूसी तवज्जो देने की भी उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी। बारिश के अख्ताम के साथ ही तमाम बल्दियात में सफाई प्रोग्रामों को तेज़ करने का भी हुक्म दिया गया। रियासती वज़ीर ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हदूद में बारिश से तबाह हुई सड़कों की जंगी खतूत पर मरम्मत की भी हिदायत दी है। कोल्हन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मूसाराम बाग डिवीजन के इलाके सलीम नगर कॉलोनी और उसके अतराफ व अकनाफ में तिगला सुनीता रेड्डी डिवीजन कॉरपोरेटर के हमरा सर्वे किया। इस मौके पर GHMC बरखी और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी मौजूद थे। अलावा हिल्स पार्क के कामों का भी मजलिसी रुकन असम्बली ने आगाज किया। कोल्हन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में वाक़ मंडल दफातर में शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत दी जा रही दरख्वास्तों के लिए मौसर नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट मंडल के तहत शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा 58 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। शादी मुबारक के चेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके अंदर 83 शादी मुबारक के चेक 1,01,116 रुपये के जो चेक थे शेखपेट मंडल के लिमिट में जितने भी आते हैं, चाहे वह हकीमपेट कुंटा हो या MD लाइन विरासत नगर, कुली कुतुब शाह नगर, जमाली कुंटा, इन तमाम अतनाफ़ के इलाके के शादी मुबारक के चेक को दिए गए। और कई चेक्स है इंशाअल्लाह करीब में 8-10 दिन के अंदर
और कहीं ट्रेजरी में रुकने की वजह से वो शक नहीं आ सके। इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर वो जितने भी बैलेंस है उन तमाम शख्स को आपके दरमियान में दिया जाएगा। और इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि ख़ास तौर से कि पिछले 2-3 महीने में लॉकडाउन के दरमियान में जो मकानात के अंदर शादियाँ हुए, उन तमाम हजरात अपने अपने मी सेवा सेंटर्स को जाकर ऑनलाइन कीजिए। इंशाल्लाह ऑनलाइन करने के बाद 2 से 2.5-3 महीने के अंदर फिर आपको शादी मुबारक की हो या कल्याण लक्ष्मी की हो, इन तमाम चेक्स को आपके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ, लॉकडाउन के दरमियान में भी कई शादियाँ हुए, उन तमाम हजरात जाकर मी सेवा के दरमियान में ऑनलाइन कीजिए। और आप तमाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप हमारे हल्के के इब्तदाई सदर मुतमदीन या कॉरपोरेटर्स या मुझको बताइए। इंशाल्लाह आपके दरमियान में हर वक्त जमात का ज़िम्मेदार आदमी रहते हैं, आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ सदर मोहतरम की सेहत के लिए और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के अराजियात बिलखुसूस छोटे किसानों की अराजियात छीन लेने और दलितों को दी गई अराजियात वापस लेने का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनके काबीनी वज़रा किसानों की फलाह बहबूद के झूठे दावे कर रहे हैं। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि इब्राहिमपट्टनम में एक छोटे किसान की 3 एकड़ अराजी हासिल करते हुए इसके अराजी को कंपनी के हवाले किया गया, जिसकी वजह से ये किसान काश्त करने से महरूम हो गया। వీరు 3 ఎకరాలు ఇస్తారని ఆశపడితే ఓటేస్తే 3 ఎకరాలు రాకపోగా ఉన్న గత ప్రభుత్వాలు పాత రోజుల్లో గత ప్రభుత్వాలు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు పంచినటువంటి భూముల్ని దళిత గిరిజనులకి పంచినటువంటి భూముల్ని దాదాపు 8,000 ఎకరాలని ఒక్క ఫార్మా సిటీ పేరు చెప్పి కేవలం 6 గ్రామాల్లో 7,958 ఎకరాలు 7,958 ఎకరాలు అసైన్ ల్యాండ్స్ గిరిజనులు దళితులు బలవంతంగా ఫార్మా సిటీ పేరు చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం లాక్కుందాం. నేను ఈ ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నాను, ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం రైతుల దగ్గర భూములో లేకపోతే అసైన్ చేసినటువంటి భూముల్లో ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం ఒకవేళ ప్రభుత్వాలు తీసుకునే అధికారం ఉన్నప్పటికీ ప్రజా ప్రయోజనాలు అంటే ఏంటండి? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక పెద్ద డ్యామ్ కడతా ఉంటే, అంటే ఉదాహరణకి ఒక నాగార్జున సాగర్ లాంటిది కడతా ఉంటే, ఒక శ్రీశైలం లాంటిది కడతా ఉంటే, లేకపోతే ప్రజల కోసం ఒక ఇరిగేషన్ కెనాల్ ఇస్తూ ఉంటే, ఒక NSP లెఫ్ట్ కెనాల్ లాంటిదో లేకపోతే ఒక కాకతీయ కెనాల్ లాంటిదో ఇస్తూ ఉంటే అది ప్రజా ప్రయోజనాలు. कांग्रेस रुकन खानसाज कौंसल जीवन रेड्डी ने खानगी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए कहा कि इस अमल से तलबा का नुकसान होगा, क्योंकि खानगी यूनिवर्सिटीज़ में आम ज़ुमरे के तहत दाखिले बड़े पैमाने पर मख्तस किए गए हैं, जिससे दीगर तबक़ात के तलबा को दाखिला हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खानगी यूनिवर्सिटीज़ में ओपन ज़ुमरे के तहत दिए जाने वाले दाखिलों के निज़ाम पर नज़रसानी करे। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక యూనివర్సిటీస్, అది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, కాకతీయ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, శాతవాహన కానివ్వండి, త్రిపుల్ పాత్ర కానివ్వండి, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, ఇట్లా మనం ఏ యూనివర్సిటీ తీసుకున్నా కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ ఏ యూనివర్సిటీ కూడా ఎక్సెప్ట్ ది అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ నియామకం లేకపోవటమే ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మనం భావించక తప్పదని చెప్పంటున్నాం. శాతవాహన యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, త్రిపుల్ బాస్రా యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, 5 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది వైస్ ఛాన్సలర్ లేదు. కేవలం ఉపకులపతులు వైస్ ఛాన్సలర్ నియామకం లేకపోవటమే కాకుండా
వీళ్ళ బోధకులు టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కూడా నాట్ ఈవెన్ 50% ఆఫ్ ది ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఏ साबिक सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी हुकूमत की ज़रई इस्लाहात बिल की लोकसभा और राज्यसभा में मंजूरी का खैर मकदम करते हुए कांग्रेस और टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी सियासी बका की खातिर किसानों के मफाद में मंजूर किए जाने वाले बिल पर बौखलाहट का शिकार होकर बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़रई बिल से छोटे किसानों की अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उन्हें अपने अनाज की कीमत वाजिबी हासिल होगी और किसानों का अनाज मार्केट में पहुंचने में भी आसानी होगी। రైతులకు తమ ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వ ఆమోదిత ఏపీఎంసీ మార్కెట్ వెలుపల విక్రయించుకోవడానికి ఈ చట్టం వారికి అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నది. సులభమైన ప్రత్యామ్నాయ మార్కెటింగ్ మార్గాలను కల్పించడమే ఈ బిల్లు యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం. ఈ చట్టం ప్రకారంగా రైతులు తమ ఉత్పత్తులను విక్రయించడం వల్ల వారి నుంచి ఎలాంటి సెస్ కానీ పన్నులు కానీ వసూలు చేసేదానికి ఆస్కారం లేదు. తద్వారా రైతుల సాధికారత రక్షణ వ్యవసాయ బిల్లు 2020 రైతులు నేరుగా అగ్రికల్చర్ బిజినెస్ సంస్థలు, టోకు వ్యాపారులు, ఎగుమతిదారులు పెద్ద రిటైర్లతో ముందస్తుగానే ఒప్పందం కుదుర్చుకునేదానికి ఈ చట్టం అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నది. రైతుకు పంట వేసే సమయంలోనే తన పంట ధర నిర్ణయించుకొని పండించే వెసులుబాటు భారతదేశ వ్యవసాయ రంగంలో ఇది ఒక చరిత్రాత్మకమైన మలుపు. రైతుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపేటువంటి ఈ యొక్క బిల్లులు రైతులకు చేయూతను అందించడంలో వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చడం, అంటే రైతు పెట్టిన పెట్టుబడికి అదనంగా కనీసం 50% లాభం చేకూర్చాలనేటువంటి సంకల్పంతో మరి మోదీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల ఈ బిల్లు దోహదపడుతుంది. వ్యవసాయ రంగం పట్ల कांग्रेस रुकन पार्लिमान रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महकमे जीएचएमसी के ओहदेदारों की नाअहली की वजह से एक 12 साला मासूम लड़की की मौत वाक़ हो गई। उन्होंने बताया कि मलकाजगिरी हल्के पार्लियामेंट के कई कॉलोनीज़ में और हैदराबाद के कई घरों में पानी दाखिल हो गया और बारिश का पानी शहरों पर जमा होने से आवाम को मुश्किलात पेश आई। रेवंत रेड्डी ने बताया कि उन्होंने खुद जीएचएमसी के ओहदेदारों से फ़ोन पर राब्ता करते हुए पानी की नक्कासी करने से मुताल्लिक़ बात की थी, लेकिन ओहदेदार उनकी हिदायत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देने की सख्त ज़रूरत है। మన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో వర్షాలు కురవడం, ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల నాలాల మీద సరైన మెయింటెనెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు పిల్లలు కొట్టుకుపోతున్నా, కాలనీలు మునిగిపోతున్నా, ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ప్రజలకు ఎలాంటి సహకారం అందించడం లేదు. ఇది దుర్మార్గమైన చర్య. కేటీఆర్ గారు తక్షణమే ఈ కాలనీలన్నింటిని కూడా పర్యటించాలి. ఎమ్మెల్యేలు అదేవిధంగా కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండకుండా ముఖం తప్పించేసి ఇళ్లలో దాచుకున్నారు. కాబట్టి మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ నూతన డివిజన్ అధ్యక్షులు గాని, ప్రధానంగా మల్కాజ్గిరి శాసనసభ, ఎల్బీ నగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ క్రియాశీలకమైన కార్యకర్తలు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా జిల్లా స్థాయిలో బాధ్యత ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళండి, ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండండి, అవసరమైన అన్ని సహాయక చర్యలు చేపట్టండి. నేను అధికారులతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా, అధికారులు కూడా ముఖం చాటేస్తున్నారు, ఫోన్లు ఎత్తకుంటే తప్పించుకో తిరిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజలు కష్టాలలో ఉన్నారు మన నియోజకవర్గంలో. తక్షణమే మీరందరూ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ళని కలిసి అక్కడ ఎక్కడెక్కడైతే ప్రధానంగా ఎల్బీ నగర్ లో రెడ్డి కాలనీ దగ్గర గత 2-3 సార్లు పర్యటించి టీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యుడు సుధీర్ రెడ్డి గారు అనుచరులు ఏదైతే కబ్జా చేసిండ్రో, ఆ నాలాను ఏదైతే ఎంక్రోచ్ అయిందో దాన్ని తక్షణమే జేసీబీ మిషన్లు తీసుకొచ్చి కూలగొట్టాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ
ट्रस्टी बोर्ड महदविया क्लब वक्फ मुशीराबाद के ज़िम्मेदारों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला लेते हुए मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी को सदर मुंतखब किया है और मुशीराबाद में उन्हें सदारत सौंपते हुए तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई। ज़िम्मेदारान ने मौलाना की बकसरत गुलपोशी और शालपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। वाज़ेह है कि ट्रस्टी बोर्ड महदविया क्लब एक वक्फ इदारा है जो महदविया कम्यूनिटी के फलाही व रिफाही काम अंजाम देता आया है और बहादुर यार जंग हॉल भी मज़कूरा इदारे के तहत ही काम करता है। मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपे जाने पर इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर TRS इंचार्ज भोलकपुर और R रामाराव, मोहम्मद नज़ीर अली, सैयद शकील अहमद, सैयद मोइनुद्दीन एडवोकेट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भाई मोहल्ले मुशीराबाद में ट्रस्टीज़ बोर्ड महदविया क्लब एक कदीम समाजी फलाही रिफाई इदारा है और उसकी तहत बहादुर यार जंग हॉल और उसके तहत ट्रस्टीज़ बोर्ड है। ट्रस्टीज़ बोर्ड की तहत फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं। तो उसकी एक बोर्ड है और उस बोर्ड में इस फ़कीर को बतौर सदर के मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया है। और ये मोहल्ले मुशीराबाद की बुलंद व बाला इमारत है बहादुर यार जंग हॉल, जिसमें अक्सर व बेशतर यहाँ पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आता है। और मैं अब तमाम का मशकूर हूँ जो इस फ़कीर को ज़िम्मेदारी दी गई है और एतमाद किया गया है। इंशाअल्लाह तमाम बिरादरान मोहल्ले के साथ अफराद कौमी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हत्तल इम्कान गुरबा, मसाकीन, यतीम और फ़ुक़रा की मदद की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। हाशिमाबाद इलाके में पहाड़ों के बड़े पत्थरों को तामीरी इग़राज़ की वजह से फोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से करीब में वाक़ मकीनों को तकालीफ का सामना है। इस सिलसिले में GHSC अमले को भी शिकायत की गई, लेकिन ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि पत्थरों को फोड़ने के काम में सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुकामी अवाम में बेचैनी पाई जाती है। मेरा नाम सबा बाराबूद है। मैं हाशिमाबाद में रहती हूँ। यहाँ मेरे घर के सामने ब्लास्टिंग करके रॉक तोड़ रहे कर रहे हैं, क्या बना रहे पता नहीं। 1 महीने से काम चालू है। वो काम चालू होने से पूरा मेरे घर को डैमेज हो गया, मेरा बाथरूम डैमेज हो गया। कंप्लेंट दिए तो कोई एक्शन कोई नहीं ले रहे। हम लोग ऑलरेडी कंप्लेंट दे चुके हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन ले और ये काम या तो रुकाए या तो फिर मेरा डैमेजेस भरपाई करके दे दे। मेरा घर ऐसे भी विदाउट पिलर्स है, वो हिसाब से मेरे घर को बहुत सारा रिस्क है। इन लोगों को बोलने के बाद भी ये लोग कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। बोले आप जो ओनर्स बना रहे हैं ओनर्स को बोल भी दिए, हाँ आपका नुकसान हुए तो हम देखेंगे बोल रहे। अच्छा। यहाँ पे हम लोग खाली 2 लेडीज रहते, मेरी बेटी रहती है, मैं रहती हूँ। हमारे घर में जेंट्स नहीं है, वो हिसाब से हमारे को प्रॉब्लम है। तो ये ब्लास्टिंग क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या है बोल के ब्लास्टिंग कर रहे हैं? वो लोग अभी बिल्डिंग डालना चाह रहे। वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है, वो तोड़ के वो लोग बिल्डिंग डालना चाह रहे। बड़े बड़े रॉक्स है, वो तोड़ना बोले तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से तो 4-5 महीने लगते। ये 4-5 महीने में हमारे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है इसका? अच्छा, ये लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं या केमिकल से कुछ कटिंग वगैरह कर रहे हैं लोग? अब ये लोग तो केमिकल बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ब्लास्टिंग लग रहा है। मैं तो उतना नॉलेज नहीं साउंड आया आपको कभी ऐसा? क्या बोला? बहुत बहुत बहुत। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो मर ही जाता जगह पे। हार्ट पेशेंट अगर कोई है ना, जगह पे मर जाता। इसके खिलाफ कोई ऑफिसर या कोई डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करे आप? GHMC को मैं व्हाट्सएप में कंप्लेंट दे चुकी हूँ जी, वीडियो कर बना के मैं भेज चुकी हूँ उनको। क्या रिस्पॉन्ड क्या है GHMC की तरफ से? रिस्पॉन्स तो कुछ आया नहीं है जी। तहरीक तेलंगाना के जहदकार और साबिक वज़ीर कोंडा लक्ष्मण बापूजी की बरसी के मौके पर TRS के कई अहम कायदीन ने उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस सिलसिले के तहत रियासती वज़ीर बराए पंचायत राज व दही तरक्यात ई दयाकर राव ने भी उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया।
सरोनगर तालाब के करीब एक शख्स बारिश के पानी के बहाव में उस वक्त बह गया जब वो एक बाइक पर सवार शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुतालिका पुलिस के मुताबिक नवीन कुमार नामी शख्स पानी के बहाव की ताब न ला सका और बाइक पर सवार शख्स को बचाने की तगोदू में बह गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को नवीन को ढूंढने की गर्ज से तैनात किया गया, ताहम आखिरी खबरें मौसूल होने तक इन टीमों को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। सरोनगर तालाब के करीब पेश आए गरकाबी केस के सिलसिले में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत की निगरानी में मुसलसल 16 घंटे तलाश जारी रखी और नवीन कुमार नामी शख्स की नाश को खोज निकाला। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने तमाम टीम अराकीन को इनाम का ऐलान किया है। शाहनादगंज पुलिस ने बेगम बाजार में वाक़ एक छालिया स्टोर के गोदाम पर धावा किया और ममनुआ तंबाकू अशिया के अलावा बैरूनी कंपनियों के सिगरेट्स जुमला मालियती 26 लाख रुपए बरामद किए। इस गोदाम से ओनर सैयद मोहम्मद यूसुफ को हिरासत में लिया गया। जब्त शुदा अशिया में मुख्तलिफ ब्रांड्स के जर्दे और तंबाकू प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वेब चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स के खुद साख्ता रिपोर्टर्स की मुजरिमाना कार्रवाइयों में आए दिन इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह इनके खिलाफ पुलिस की अदम कार्रवाई भी कही जा सकती है। इस सिलसिले के तहत हुए एक वाक़े में दुंडिगल पुलिस ने पीडीएस राइस के एक रैकेट में मुलविस अफराद को ब्लैकमेल करने और उनसे खतीर रकम हासिल करने के इल्ज़ाम में वेब चैनल्स के खुद साख्ता रिपोर्टर्स मोहम्मद अजमत अली, परवेज़ अहमद उर्फ बाबू, अजहर, एसके सलीम, मोहम्मद आसिफ के अलावा जब्बार मियाँ नामी अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़कूरा रिपोर्टर्स में ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो पहले पेंटर, मोची या फिर दूसरे पेशों से जुड़े हुए थे, ताहम अचानक इन लोगों ने रिपोर्टर्स का आईडी कार्ड बनवाते हुए ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस हो गए। ओके सर, రెడీ సార్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కేస్. ఈ నెల 15వ తేదీ రాత్రి జరిగింది. దీంట్లో ముద్దాలైనటువంటి మొహమ్మద్ ఇక్బాల్, మొహమ్మద్ అఫ్సర్, అబ్దుల్ ఫయాజ్, అబ్దుల్ నయీం, హూసిఫ్, మొహమ్మద్ ఆసిఫ్, జబ్బార్ మియా, మొత్తం 7 మెంబర్స్. వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ రోడా మిస్త్రి నగరు, తూరారము ఈ ప్రాంతాలలో ఈ రేషన్ బియ్యాన్ని ఎవరైతే వినియోగదారులకు ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని తక్కువ ధరకి ఆ బియ్యాన్ని తీసుకెళ్ళి తాండూరు నుంచి కర్ణాటకలో అమ్ముకుంటారు ఎక్కువ ధరకి, కొంత లాభం మిగులుతుంది వాళ్ళకి. వీళ్ళు చాలా కాలంగా ఈ యొక్క వినియోగదారుల నుంచి బియ్యం కొనటం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ రోడా మిస్త్రి నగర్ ఏరియాలో ఉండేటువంటి మొహమ్మద్ అజర్, వాళ్ళ డ్రైవర్ కయ్యూమ్, సలీం, పర్వేజ్, మొహమ్మద్ అజ్మత్, నవీన్, శ్రీకాంత్ అండ్ సమీర్, వీళ్ళు ఒక 10 మంది మేము రిపోర్టర్లు లేకపోతే పోలీసులు కారణాలని చెప్పుకొని వీళ్ళు బియ్యాన్ని కొనుక్కొని తీసుకొని పోతున్న క్రమంలో పట్టుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పైసలు డిమాండ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఒకసారి 10,000, ఒకసారి 15,000 అట్లా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నిందితులు ఈ రిపోర్టర్స్కి పేరు మీద ఉన్న వాళ్ళకి 15వ తారీఖు నాడు కూడా వీళ్ళు ఒక ఆటోతో దొరికితే దే ఆర్ డిమాండెడ్ 2 లక్షలు. అదే ఇదేంటి వీళ్ళు ప్రతిసారి పైసలు అడుగుతున్నారు మమ్మల్ని అనే ఉద్దేశంతో మేము డబ్బులు ఇస్తాం కైజర్ నగర్ దగ్గరికి రమ్మనమంటే ఈ రిపోర్టర్స్ ఈ ఆటో తీసుకెళ్ళి కైజర్ నగర్ దగ్గర పెట్టారు. అప్పుడు ఈ నిందితులంతా కలిసి తాండూరు నుంచి ఒక ఇండోవా వెహికల్ తీసుకొని కైజర్ నగర్ దగ్గరికి వచ్చి ఈ గుంపులో ఉన్న అజ్మత్ అనే ఆయనని డబ్బులు ఇస్తాం రా అని చెప్పి కారులో ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1302 नए केसेस और 9 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1042 हो गई और मजमूई केसेस की तादाद 1,72,608 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,41,930 बताई गई है। आज सुबह 2,230 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 29,636 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 266 नए केसेस सामने आए। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमे मौसमियात ने 23 सितंबर तक बारिश की पेशकयासी की है। रियासत के 5 अजला आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल और निज़ामाबाद में वक्फे से बारिश की वजह से माली नुकसानात भी हुए और महकमे मौसमियात की तरफ से की गई पेशकयासी के तनाजुर में इंतज़ामिया को मुतहरिक कर दिया गया है। बताया गया है कि तेलंगाना के जनूबी अजला महबूब नगर, उड़क्कल और दीगर इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई और ये भी कहा गया है कि नागार्जुन सागर के 8 और श्रीसलम के 10 दरवाजे भी खोल दिए गए, जबकि रियासत के कई ज़खायर आब में मुसलसिल पानी की आमद जारी है। इस दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बारिश से पैदा सूरत हाल और मज़ीद बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मुजाहिद आज़ादी साबिक़ा वज़ीर व क़ायद तेलंगाना कोंडा लक्ष्मी बापूजी को उनकी 8वीं बरसी के मौके पर खिराज पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि बापूजी ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक और अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि बापूजी की शख्सियत आने वाली नस्लों के लिए एक तहरीक के तौर पर याद रखी जाएगी। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद ने खलीजी ममालिक क़तर और मुत्तहदा अरब इमारात के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। क़तर एयरवेज़ की जानिब से हफ्ते में 2 दिन हैदराबाद ता दोहा परवाज़ चलाई जा रही है, जो हफ्ते और इतवार को जारी है, जबकि इत्तेहाद एयरवेज़ की जानिब से हैदराबाद ता अबूधाबी हफ्ते में 3 दिन जुमेरात, जुमा और हफ्ते को परवाज़ें चलाई जा रही हैं। एमिरेट्स, फ्लाई दुबई और एयर अरबिया की जानिब से पहले ही से हैदराबाद एयरपोर्ट से परवाज़ें चलाई जा रही हैं। 20 सितंबर से क़तर एयरवेज़ और इत्तेहाद एयरवेज़ की परवाज़ें भी शुरू हो चुकी हैं। वज़ारत दाखिली उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत के तहत मुसाफिरीन अपने एयर टिकट्स मज़कूरा एयरलाइंस की वेबसाइट्स पर बुक कर सकते हैं। चनागुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में छोटी सी बात को लेकर चाकू जनी की वारदात पेश आई। इस वारदात में 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें बगैर इलाज दवाखाना रुजू किया गया। चनागुट्टा पुलिस के मुताबिक कम उम्र लड़के को हुए हादसे के बाद मज़कूरा वाक़या पेश आया। तहम चनागुट्टा पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और 24 साला मोहम्मद परवेज साकिन GM कॉलोनी को हिरासत में लिया गया, जिसने चाकू जनी के जरिए 2 अफराद को जख्मी किया था। फिर आगे गाड़ी को लगा दिया, गालियाँ दिया, तो हमारा अड़सठ पे आया हमारी डेली गाली से कहीं जो बात कर रहा गालियाँ दे रहे थे, वो नहीं सुन रहे, तो जमिया निकाल के क्या बोल रहे बोल के आया। उन्हें छुटका वो खाने ऑटो वाला उन्हें मुनीर आया, फिर आज नींद से उठ के वो बोल रहा, उन्हें गालियाँ दे रहा था, सुन के अंदर चले गया जमिया से, क्या करता कर दे बोल के चले गया उन्हें अंदर मुनीर भाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़राई इस्लाहात बिल किसान मुखालिफ और किसान दुश्मन बिल, मरकजी हुकूमत मुतनाज़ा बिल को फौरी वापस ले, रियासती वज़रा KTR और श्रीनिवास यादव ने किया मुतालबा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की जानिब से तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम जारी। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने मूसाराम बाग डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा।
अगले 2 हफ्तों के लिए हुकूमती आला ओहदेदारों की छुट्टियां मनसूख। रियासती वजीर KTR ने शदीद बारिश के नुकसानात का जायजा और जरूरी इक़दामात के सिलसिले में मुनक्किद किया इजलास। तेलंगाना हुकूमत छोटे किसानों की अराजियात छीन रही है। कांग्रेस कायद भट्टी विक्रमार्का ने लगाया इल्जाम। वेब चैनल्स और YouTube चैनल्स के खुद साख्ता रिपोर्टर्स की मुजरिमाना सरगर्मियों में इजाफा। PDS राइस मुंतकली रैकेट में मुलविस अफराद को ब्लैकमेलिंग करने और खतीर रकम हासिल करने के इल्जाम में 6 फर्जी रिपोर्टर्स गिरफ्तार। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।